आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप में असफल होने के 10 प्रमुख कारण। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ जी। यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ जी। अब हम लीडर्स की प्रमुख गलतियों को बताते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि असफल क्यों होते हैं। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या ना करें, जितना कि यह जानना कि लीडर क्या करें। पहला, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल को व्यवस्थित करते और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर भी इतना व्यस्त नहीं होता उसके पास यह वह काम करने का समय ना हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी चाहे वह थोड़ा ऐसे जब कोई आदमी चाहे वह लीडर हो या अनुयायी, यह कहता है कि वह अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वह बहुत अधिक व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारे डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ यह है कि उसे यह आदत डाल लेनी चाहिए कि वह डिटेल को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। दूसरा, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है, होती है। हाँ जी, नहीं वो थोड़ा सा आगे चला गया था। हाँ, मांग जब होती है। समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरे से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा। ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। तीसरा, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने की बजाय इससे कि उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसी के लिए किया जाता है। चौथा, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग्य लीडर अपने अधीन काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वे अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इस तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीजों का ध्यान रख सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि उनमें दूसरों से प्रदर्शन करवाने के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरों की कार्य क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है और उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं दे पाते। पांचवा, कल्पनाशीलता का अभाव। एक मिनट। कल्पनाशीलता कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिसके द्वारा वह अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। सिक्स है स्वार्थ। उस लीडर से सभी चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करता। वह सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे, जबकि केवल धन के लिए वे इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। सेवंथ, असमय। अनुयायी असमय नेता का सम्मान नहीं करते। यही नहीं कि असमय किसी भी रूप में उस आदमी की सहन शक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असमय असहमी होता है। आठवां, निष्ठा का अभाव। शायद इसे सूची में सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए था। वह लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले जाती है। वह जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिसके वह स्वर्था योग्य है। निष्ठा
का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। 9वां, लीडरशिप की शक्ति पर जोर। प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता। जो लीडर अपने समर्थक को अधिक अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है, वह शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई नेता सच्चा लीडर होता है तो उसे अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी अन्य तरीके से इस तथ्य का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां, ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वह आदमी जो ओहदे को महत्व देता है, दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर से प्रवेश करना चाहते हैं, और उसके काम का स्थान और औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। मतलब लीडर की खूबियां ही बता रहे हैं ना जी। कि हम। हाँ जी। यह लीडरशिप की असफलता के सबसे आम कारण है। इसमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए प्राप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप ये गलतियां ना करें और इस सूची का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिसमें नई लीडरशिप की जरूरत होगी। इस अध्याय को खत्म करने के इससे पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिसमें लीडरशिप का पतन हो रहा है, जिसमें नए तरह के नेताओं का प्रचुर अवसर मिल सके। पहला। पहला, राजनीति के सखेतर में नए नेता की काफी मांग है। एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति से किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस भी सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधों में नए लीडर्स की जरूरत है। इस क्षेत्र में भावी नेता को स्वयं को एक अर्ध सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए, जिसका यह कर्तव्य है कि वह अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करे कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा ना करे। चौथा, भविष्य में धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाते हुए अपने अनुयायियों की भौतिक आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए विवश हो जाएगा। उसे मृत अतीत और अजन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। पांचवा, वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा के व्यवसाय में नई किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह शिक्षा के सखेतर में खास तौर पर सही है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर को लोगों को शिक्षित करने के इस नए तरह के तरीके खोजने होने की वे स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह उपयोग करें। उसे सिद्धांतों पर कम और व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। छठवां, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह उन क्षेत्रों में थोड़े से क्षेत्र हैं जहां नए लीडर्स या नई किस्म की लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका अर्थ यह है कि इंसान की आदतों को भी इसी परिवर्तन के अनुरूप बदलना होगा। यहाँ पर जो साधन बताए जा रहे हैं वे अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रगति को अधिक निर्धारित करेंगे। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कई वर्षों के अनुभव का रस है। इसमें सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है। अनुभव यह सिद्ध करता है कि निम्नलिखित तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। पहला, रोजगार ब्यूरो। सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हो और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हों। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। दूसरा, अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन में विज्ञापन। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है।
उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। यह विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छपना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान उसी इसकी तरफ एकदम चला जाए। यह विज्ञापन किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाब प्राप्त हो। एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाएं जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यक जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हाथ हस्ताक्षर किए जाएं। पत्र के साथ आवेदक की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आवेदन पत्र और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहां तक संभव हो, आवेदक को किसी साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्ताओं के पास आवेदन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते। पांचवा, स्वयं आवेदन देना। कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद ही संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे, जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए, क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में आने सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। लिखित ब्रीफ के में क्या जानकारी दी जाए? हाँ जी, एक मिनट। अच्छा, ठीक। ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है। जब तक कि आवेदन को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव ना हो, विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए। इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सफल व्यवसायी ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो अपने माल की विशेषताओं और खासियत के विज्ञापन करने की कला और मनोविज्ञान को समझते हैं। जिसे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचनी हो उसे भी यही करना चाहिए। ब्रीफ में निम्न। पहला, शिक्षा। संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से लिखें कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों में विशेषता हासिल की है और उस विशेषता के पीछे के कारण भी बताएं। दूसरा, अनुभव। अगर आपको इस तरह की नौकरी का कोई अनुभव है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते भी लिखें। यह निश्चित रूप से लिखें कि आपको उस पद पर किस तरह के काम का विशेष अनुभव है जिस वजह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तीसरा, संदर्भ। लगभग हर बिजनेस फर्म उन संभावित कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है जो जिम्मेदारी के पद के लिए आवेदन करते हैं। अपने ब्रीफ के साथ उन लोगों के पन्नों को छाया प्रतियां लगा दें। पूर्व नियोक्ता। ब वे शिक्षक जिसने जिनसे आपने पढ़ा है। सा, प्रसिद्ध लोग जिनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। चौथा, किसी निश्चित पद के लिए आवेदन दे। आवेदन करते समय यह उल्लेख करना ना भूले कि आप उस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। किसी भी पद के लिए आवेदन ना करें। इससे यह समझ जाएगा कि आप में विशेषज्ञ योग्यता का अभाव है। पांचवा, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यताओं का वर्णन करें। पूरा ब्यौरा दें कि आपको यह विश्वास है कि आप उस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं। यह आपके आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। किसी भी अन्य जानकारी की तुलना में यह जानकारी निर्धारित करेंगे कि आपको चुना जाएगा या नहीं। छठा, परिवीक्षा पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यह एक क्रांतिकारी सुझाव लग रहा है, परंतु अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि इससे काम से काम एक मौका अवश्य मिलता है। अगर आपको अपनी योग्यताओं पर विश्वास है तो आपको सिर्फ एक मौके की ही जरूरत है। साथ ही इस तरह के प्रस्ताव से यह पता चलता है कि आपको उस पद पर करने की अपनी योग्यता पर विश्वास है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।
इससे नियोक्ता सबसे सबसे अधिक आश्वस्त होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करें कि आपका प्रस्ताव इन बातों पर आधारित है। आपको उस पद के लिए अपनी योग्यता पर विश्वास है। ब आपको अपने संभावित नियोक्ता के फैसले पर भी विश्वास है कि वह आपको परिवीक्षा का अवसर देने के बाद नियुक्ति देगा। सातवां, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर लें और उस बिजनेस के बारे में प्राप्त रिसर्च कर लें और उस बिजनेस की प्राप्त जानकारी हासिल कर लें। अपने ब्रीफ में ये संकेत करें कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप में कल्पनाशीलता और उस पद को हासिल करने में आपकी सच्ची रुचि है। एक बार अपने अपना ब्रीफ तैयार कर लिया तो फिर उसे एक अच्छे कागज पर प्रिंट करा लीजिए। एक बार ध्यान से व्याकरण देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लें, ऊपर दिए हुए सुझावों को अपनी बुद्धि द्वारा जहां भी उपयोगी लगे अनुसरण करें। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है। इसे अच्छा सा सूट पहनाए ताकि वह दूसरों से अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता कहे कि अब उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ ब्रीफ नहीं देखा। जो किसी पद के लिए आवेदन के साथ आया है, अगर आप जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए सावधानी से तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने नियोक्ता को खुद को इस तरीके से बेचते हैं कि वह आपसे प्रभावित हो जाता है, तो आपको शायद शुरुआत में ही उससे अधिक मिलने लगे जिसकी आपने उम्मीद की है। अगर आप विज्ञापन एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के माध्यम से रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो अपने एजेंट से अपने ब्रीफ की प्रतियां इस्तेमाल करने को कहें, ताकि आपकी सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग हो सके। इससे एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों ही आपको प्राथमिकता देने लगेंगे। वही पद कैसे पाएं जो आप चाहते हैं। हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है, कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है और लेखक लिखना पसंद करता है। जिसके पास काम स्पष्ट गुण जिसके पास काम स्पष्ट गुण होते हैं, वह बिजनेस और उद्योग के निश्चित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। यदि अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज है तो वह यह है कि यहाँ पर व्यवसाय उत्पादन मार्केटिंग और प्रोफेशन की पूरी श्रृंखला मौजूद है। पहला यह तय कर ले कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। अगर वह नौकरी या पद अस्तित्व में नहीं है तो शायद आप उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। दूसरा, उस कंपनी या आदमी को चुन लें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। तीसरा, अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की नीतियों, स्टाफ और प्रगति के अवसरों का ही अध्ययन करें। चौथा, स्वयं के गुणों और क्षमताओं का विश्लेषण करें और यह जाने कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। उन लाभों, सेवाओं, विकास विचारों को देने के तरीके खोजें जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप उन्हें सफलतापूर्वक दे सकते हैं। नौकरी के बारे में भूल जाएं कि वहां पर कोई संभावना है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है कि आम रूटीन को भूल जाएं। इस बात पर ध्यान एकाग्र करें कि आप क्या दे सकते हैं। छठा, एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना लें कि किसी अनुभवी लेखक से कागज पर साफ तरीके से और पूरे विस्तार से लिखवा लें। सातवां, इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वह कर देगा। हर कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके लिए यह कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकें, चाहे यह काम चाहे वह काम विचारों के संबंध में हो या फिर सेवाओं या कनेक्शन के संदर्भ में हो। हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित कार्य योजना हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए,
परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और प्रतिष्ठा में जो अंतर होगा, वह कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। इसके कई लाभ हैं, जिनमें सबसे प्रमुख यह है कि जिसके इससे इससे अक्सर आपके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में आपका 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय बच जाता है। जो व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी पर आधी ऊंचाई से शुरुआत करता है, वह सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं के द्वारा ऐसा करता है। आज के लिए बस इतना ही। सेवा। यहीं तक पढ़ते हैं, कल हाँ जी। पढ़ेंगे सेवाओं के मार्केट का तरीका। क्या हाँ इसका जी। सार निकला? इतना 2-3 टॉपिक कवर किए हमने। गुड्डी जी, सुलोचना जी, अनिता जी, आप भी बता सकती हैं। वही मैं कह रही हूँ, अपने जो हम अपनी योग्यता के हिसाब से चुनाव करना चाहिए। जहां पर भी हम जा रहे हैं, अपना बायोडाटा जो देना है हमें किसी नौकरी के लिए या सेवाओं के लिए, हाँ जिससे मतलब वो तरीका भी बताया है कि आप मेन बंदे को ही दो, आप जाकर, जो आपको उसी हिसाब से काम देगा। हाँ, मेन वही कवर किया है। मतलब फिर नहीं। लीडरशिप क्वालिटी का ही बताया है कि लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज हो जो हाँ व्यक्ति में जी। अगर होती है तो किस वजह से वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाता। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और दूसरों को दबा के रखेगा, दूसरों को डरा के रखेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, तो हम्म। वो एक अच्छा लीडर कभी भी, वो कुछ पल के लिए भले लीडर बन जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लीडर नहीं बन सकता। एक अच्छा लीडर वही हाँ होता जी। है जो खुद मतलब दूसरों को अपने साथ लेके चले और दूसरों की हेल्प करे, दूसरों को सिखाए। हाँ जी। और तो भी काम, क्योंकि टीम में हर कोई मिलके करता है, अकेला कोई बंदा करता नहीं है, तो नहीं दूसरों नहीं। को भी उनका क्रेडिट दे। ठीक है। हम्म। गोल्ड जी, आप कुछ वो याद ये ऐड लीडर। करेंगे? जी, जैसा आपने कहा सही बात है। ये अनिता जी ने बताया कि हाँ, अपनी क्षमताओं को भी देखना है। और जहां भी आप एक अलग से, अगर आप नौकरी का उसमें देखें कि आप सर्विस के उसमें जाते हैं, तो आपको अपना जो बायोडाटा आप देते हैं, तो उसमें पूरा संक्षेप में और पूरा इनकी विस्तार पूर्वक बताएं। और वो संक्षेप में कि आप में क्या योग्यताएं हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं, आप कितना, किस लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप में उसकी क्षमता है, तो उसको आप करें। अगर बिजनेस से रिलेट करें तो जैसे हमारा है कि क्षमता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमें उतना अपना माइंड में सेट करना होता है। इसलिए बोला जाता है गोल सेट, क्योंकि हमें मालूम है हमारी क्षमता कितनी है, तो उस हिसाब से हम गोल सेट करते हैं कि इतने टाइम तक हमको ये गोल लेना है, और वो हम कर सकते हैं। और फिर हमारा ये हो गया कि जब आप अपने आप को निखार लेते हैं, तो आप में एक नई प्रतिभा आ जाती है कि आप लीडर बन के तैयार हो जाते हैं। और साथ ही जैसे आपके सहयोगी हैं, तो आप उनको भी सहयोग दें, मदद करें। और ये नहीं कि हाँ, एक लीडर के रूप में सिर्फ मैं तो, मेरा सामने वाले का भी हमको सुनना होता है और बहुत अच्छे से उसको करना होता है। ये एक बिजनेस के उसमें बोले तो लीडरशिप का है। और अगर साधारण जीवन में देखें तो अपने व्यक्तित्व को निखारने की एक जो प्रतिभा है, क्षमता है, उसके बारे में यहाँ पे हमको बताया गया है। जी बिल्कुल। किसी चीज को, मतलब ये ओवरऑल हम कहीं पर भी इम्प्लीमेंट ये चीज हो सकती है, चाहे आपका हमारे बिजनेस को लेके हो या फिर कोई भी काम हम डेली लाइफ में करते किसी हैं, भी फील्ड में हो, किसी भी किसी फील्ड में भी अगर फील्ड में करते आप हैं। हो। हाँ, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी नया काम, मान लो एक डेमो हो या प्रेजेंटेशन हो या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट ही करना हो, तो उसके लिए क्या, हमें हमें छोटा छोटा स्टेप्स लेना पड़ेगा। पहले हमें बोलना सीखना होगा, फिर वो बोलना, वो जब हम खुद से बोलने लगेंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप डेमो करना सीखेंगे। फिर डेमो जब आने लग गया तो अपना इंटरनली जो इवेंट्स हो रहे हैं ऑनलाइन, पहले उसमें जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तब जाके हम दूसरे बाहर में भी कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। अगर अपने बिजनेस से रिलेट करें तो हम इस तरह से अपना अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी ला सकते हैं, जैसे कि छोटा छोटा खुद में इम्प्रूवमेंट। अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि मुझे डेमो नहीं आता, प्रेजेंटेशन नहीं आता, मैं नहीं कर सकती,
तो कभी वो आप कर ही नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपके स्किल्स डेवलप होंगे, तभी ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में निखार आएगा, और लोग भी आपसे प्रभावित होंगे। तो वो लोग आप तक प्रभावित हो, आपको आपकी क्वालिटीज को पहचाने, आप क्या कर सकते हैं वो जाने, उस तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप छोटा छोटा स्टेप लेके हर चीज में, हर जितना भी हमारा इवेंट होता है, चाहे 4 बजे का हमारा सेशन हो या 9 बजे का सेशन हो या लीव पे हो या कहीं बाहर आपको प्रोस्पेक्टिंग करना हो, हर चीज में आप जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा ही आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, और आप में खुद में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, आप और पहले के कंपैरिजन और ज्यादा इम्प्रूव हुए। ठीक है सुलोचना जी, जी अनिता बिल्कुल जी, सही। अब आप लोग का नाम, अब